पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है, ऑथर संजना किरोड़ीवाल मेरे यानी सोना के साथ। हाथ मुंह धोकर मीरा डाइनिंग के पास आई। दादा दादी निधि वहाँ पहले से बैठे थे। राधा ने मीरा को भी बैठने को कहा। विजय और अर्जुन भी ऑफिस से आ चुके थे। सभी आकर डाइनिंग के चारों ओर बैठ गए। खाने की खुशबू से हॉल महक रहा था। मीरा की नजर दरवाजे की ओर थी। सब आ चुके थे, लेकिन उसे जिसका इंतजार था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। राधा भी सबके साथ आकर बैठ गई। उसने देखा सब है, लेकिन अक्षत नहीं है। उसने अर्जुन से कहा, अज्जू ये अक्षत कहाँ रह गया, जरा फोन लगाना उसे। माँ मेरी बात हुई थी उससे, उसने बताया कि वो किसी दोस्त की पार्टी में है, खाना खाकर लौटेगा। अर्जुन ने कहा, ये लड़का भी ना क्या क्या करेगा कोई नहीं जानता, आप सब लोग शुरू कीजिए। राधा ने कहा और सबकी प्लेटों में खाना परोसने लगी। अर्जुन मीरा के बिल्कुल सामने ही बैठा था और बीच बीच में वो मीरा को देख भी लेता, लेकिन मीरा कहीं और ही खोई हुई थी। अक्षत से वो फिर नहीं मिल पाई। सबने खाना शुरू किया। राधा ने एक कटोरी में खीर निकाली और मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। मीरा ने एक चम्मच खीर चखी। खीर बहुत टेस्टी थी। मीरा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है आंटी, थैंक यू। मीरा, मम्मा ना खीर के साथ साथ और भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तुम यहाँ रहोगी ना तो इनके हाथ का खाना खाकर ही इनकी फैन हो जाओगी। निधि ने कहा, खाएंगे भी और साथ साथ बनाना भी सीखेंगे। मीरा ने कहा, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इस बार सवाल अर्जुन की तरफ से था, जो कि उसने जल्दबाजी में कहा। सब उसकी ओर देखने लगे तो उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब लड़कियों को तो खाना बनाने का शौक होता है ना, इसलिए। अर्जुन की हालत देखकर मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, जी नहीं, हमें खाना बनाना नहीं आता, सीखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पर माँ बनाती थी और हॉस्टल में मेस में बना बनाया मिल जाया करता था। हमें सिर्फ चाय बनानी आती है। हॉस्टल का खाना कैसे खा लेती थी आप? मैं खुद 2 साल दिल्ली हॉस्टल में रहा हूँ, सच में बहुत खराब होता है। अर्जुन ने मुंह बनाकर कहा, इतना बुरा भी नहीं होता है, बस दाल में कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है और आलू की सब्जी में आलू कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है। मीरा ने कहा तो सभी हंसने लगे। वो खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अर्जुन बड़े प्यार से मीरा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। निधि, जो कि उसके बगल में ही बैठी थी, उसने अर्जुन को कोहनी मारी तो वो झेप गया और दूसरी ओर देखने लगा। विजय ने मीरा की ओर देखकर कहा, बेटा, कॉलेज में किसी भी तरह की जरूरत हो तो बताना, यहाँ सब तुम्हारे अपने हैं। अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू अंकल, हम जरूर मेहनत करेंगे और कामयाब बनकर दिखाएंगे। मीरा ने कहा, बिल्कुल बनोगी बेटा जी, और अपनी माँ का नाम रोशन करोगी। दादू ने कहा। ऐसे ही हल्की फुल्की बातों के बीच सबने खाना खाया और फिर दादू दादी साथ साथ बाहर घूमने निकल गए। अर्जुन उठकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। पापा हॉल में बैठकर न्यूज देखने लगे और राधा किचन जमाने में लग गई। निधि मीरा को लेकर बालकनी में आ गई और दोनों सामने बगीचे में टहलते हुए दादू दादी को देखने लगी। दादा दादी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी कर रहे थे। उनकी बातें तो साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर कभी कभी बीच में दोनों मुस्कुरा उठते। मीरा, तुमसे एक बात पूछूं? निधि ने मीरा की ओर पलट कर कहा। पूछो। मीरा ने अपने दोनों हाथों को आपस में समेट कर कहा, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? निधि ने पूछा। नहीं, मीरा ने सीधा सा जवाब दिया। कभी तो होगा ना, निधि ने कहा। शायद, मीरा ने कहा। शायद क्या यार, तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है, निधि ने कहा। वैसे तुम आज ये सब क्यों पूछ रही हो? मीरा ने निधि की आंखों में देखते हुए कहा। बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? निधि ने फिर सवाल किया। प्यार, सोचते हुए मीरा ने इधर उधर देखा और उसकी नजरें सामने दादा दादी पर जा रुकी और उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो। तुम्हारा मतलब दादा दादी? निधि ने असमझ की स्थिति में कहा। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो दोनों साथ साथ हैं, खुश हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना, यही तो प्यार है। इन्होंने खुशी, गम, हंसी, आंसू सब साथ देखे होंगे। सैकड़ों परेशानियां आई होंगी, फिर भी इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा होगा। एक दूसरे का सहारा बने हुए ये हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे होंगे और उन खुशियों का सबब आज इनके चेहरों पर नजर आ रहा है। मीरा ने निधि को समझाते हुए कहा। वाओ, तुम कितना डीपली सोचती हो यार।
निधि ने इम्प्रेस होते हुए कहा। डीपली नहीं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, जैसे दादा दादी को देखकर कहा वैसे ही, मीरा ने कहा। निधि मुस्कुराई और कहा, कैसे भी सोचो, कहती तो हमेशा सही हो ना। मुझे ना तुम अपनी शार्गिद बना लो, कसम से ऐसे गुरु ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है। निधि की बातों पर मीरा हंसने लगी तो निधि एक पल के लिए उसकी हंसी में खो सी गई और कहा, मीरा तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो ना। ये मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से ही है निधि, इसके लिए जितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कम ही होगा, मीरा ने कहा। दोनों वही खड़ी बातें करने लगी। बीच बीच में मीरा की नजरें मेन गेट की ओर चली जाती। ये तुम बार बार गेट की तरफ क्या देख रही हो, कोई आने वाला है क्या? निधि ने छेड़ते हुए कहा। कुछ भी बोलती हो तुम, ठंड बहुत है यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ, मीरा ने नजरें बचाते हुए कहा, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। दादा दादी को अंदर आ जाने को बोलकर निधि भी अंदर चली आई। मीरा और निधि अपने कमरे में चली आई। निधि आते ही कंबल में घुस गई तो मीरा ने कहा, ये क्या, अभी 10 बजे है, पढ़ाई नहीं करनी? अरे इतनी ठंड में कौन पढ़ाई करता है मीरा? निधि ने कंबल में दुबकते हुए कहा। हम करते हैं और हमारे साथ साथ तुम भी करोगी, कहते हुए मीरा ने एक झटके में कंबल को निधि से दूर कर दिया। निधि उठकर बैठ गई और कहा, क्या यार मीरा, सोने दो ना, कल से करेंगे पढ़ाई। कल करे सो आज कर, वो बात नहीं सुनी, अब चुपचाप किताब खोलो और चैप्टर्स पढ़ो। मीरा ने उसके हाथ में किताब थमा दी और खुद उसके सामने अपनी किताब लेकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगी। कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे और हीटर भी ऑन था, इसीलिए ठंड का एहसास कम था। निधि बेमन से किताब पढ़ने लगी। मीरा अपनी किताब में मग्न थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब उसके सामने बैठी निधि किताब लिए लिए ही सो चुकी है। घंटे भर बाद जब मीरा का ध्यान निधि पर गया तो उसने देखा निधि सो चुकी है। उसने अपनी किताब साइड में रखी और उठकर निधि के पास आई। उसने धीरे से उसके हाथों से किताब को निकाला और पास पड़ा तकिया उसके सर के नीचे लगा दिया। मीरा ने किताब को टेबल पर रखा और फिर कंबल उठाकर निधि को उड़ा दी। मीरा वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई, अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ वक्त बाद ही नींद ने मीरा की आंखों पर दस्तक देनी शुरू कर दी। उबासियां आने लगी तो उसने किताब बंद करके टेबल पर रख दी। घड़ी की ओर देखा जो कि रात के 12 बजा रही थी। मीरा को याद आया कि निधि ने नीचे उसे विनीत की बुक दी थी, वो शायद नीचे ही रह गई, लाकर बैग में रख देती हूँ, कल सुबह कॉलेज में विनीत को लौटा दूंगी, मीरा ने मन ही मन कहा और नीचे चली गई। मीरा नीचे आई, सब सो चुके थे। उसने धीरे से टेबल पर रखी किताब उठाई और लेकर जैसे ही जाने को हुई, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उस ओर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से देख नहीं पाई। हो सकता है वो कोई चोर हो, वरना ऐसे दीवार के सहारे ऊपर नहीं जाता। मुझे ही कुछ करना होगा, मीरा ने मन ही मन कहा और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी।